आज इस वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 74। बोलता है कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी स्टूड ₹4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग्स and the net profit for the year ended March 19. It was subsequently noticed that 5% interest on capital and also drawings were not taken into account in arriving at the distributable profit. The drawings of the partners had been A rupees 12,000 drawn at the end of each quarter and B 18,000 drawn at the end of each half year. The profits for the year as adjusted amounting to rupees 2 lakh, the partners share profits in the ratio of 3:2. You are required to pass journal entries and show adjusted capital account of the partners. क्वेश्चन में कहता है कि फर्म ने जब प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा इस साल, तो उस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गई और प्रॉफिट को उन्होंने एडजस्ट कर दिया। और जो कैपिटल है 4 लाख और ये 3 लाख पार्टनर की ए बी की, ये आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग है। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को फर्म देना भूल गई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भाई ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहला काम हमारे लिए ये है कि जो क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है इसे कन्वर्ट करो ओपनिंग कैपिटल में, क्योंकि हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट होती है ओपनिंग कैपिटल पे होती है। चलो जी, तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए इनकी कैपिटल है क्लोजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, ड्राइंग जोड़ देते हैं जो ड्राइंग पार्टनर्स ने इस साल विड्रॉ की है। कितना किया जी, क्वेश्चन में कहता है कि ए ने जो ड्राइंग की है 12,000 रुपए पर क्वार्टर की है, ठीक है जी। क्वार्टर का मतलब एक साल में 4 बार की होगी, तो 48,000 टोटल ड्राइंग की होगी ए ने, वो उसकी कैपिटल में जोड़ देते हैं। और बी के लिए बोलता है 18,000 रुपए हर हाफ ईयर के एंड में, मतलब कि फर्स्ट जो ड्राइंग की होगी उसने वो 30 सितंबर को की होगी और दूसरी जो ड्राइंग की होगी उसने अगले हाफ ईयर में वो 31 मार्च को की होगी। तो साल में 2 बार ड्राइंग की उसने 18। इसका मतलब टोटल जो ड्राइंग की थी बी ने वो 36,000 की। ओके, हम ये जोड़ देते हैं। तो 4,48,000 आपका 3,36,000 ये जोड़ने के बाद आया ड्राइंग। इसमें से वो प्रॉफिट लेस कर देते हैं जो पार्टनर्स में बट गया। इस साल बोलता है फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 लाख रुपए का हुआ है, ठीक है जी। इस 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को पार्टनर्स ने कैसे बांटा होगा, तो इनकी जो रेशो है क्वेश्चन में बोलता है 3:2। तो 3:2 में अगर इसको बांटेंगे हम 2 लाख को, तो 1,20,000 और 80,000 इस तरह से पार्टनर्स में बटा होगा, ठीक है जी। प्रॉफिट लेस कर देते हैं। इसका मतलब हमारा 3,28,000 इसकी कैपिटल है ओपनिंग, और आपका ये 2,56,000 जो है आपकी कैपिटल बी की है। अब इस कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो ये भूल गए हैं। कितना है जी, क्वेश्चन में कहता है आपका पार्टनर्स 5% तो इंटरेस्ट भूल गए हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। तो इसका हम 5% निकालते हैं, तो ये आपका आ जाता है 5% इंटरेस्ट। आपका इसका 10% का 32,800 का आधा करते हैं 16,400 इसका कैपिटल पर इंटरेस्ट आता है, और इसका आधा हम कर देते हैं तो ये होता है 12,800। तो ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है जो फर्म ने उनको नहीं दिया, ठीक है जी। अब बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बोलता है कि एक्स ने या ए ने जो ड्रॉ किया है वो 12,000 क्वार्टर में किया है, और क्वार्टर के वो भी आपका एंड में। अब देखो क्वार्टर के केस में जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो उसमें अगर बिगिनिंग में ड्राइंग करते हैं तो 12 महीने में से हम जो है 7.5 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग करते हैं पार्टनर रेगुलर ड्राइंग, सेम अमाउंट सेम डेट, तो उस केस में 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं 12 महीने में से, ठीक है।
और अगर एंड में कोई पार्टनर ड्रॉ करता है हर क्वार्टर के एंड में, तो 4.5 महीने का निकालते हैं 12 महीने में से इंटरेस्ट। यहां पर क्या हो रहा है, 4.5 महीने का निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो हर क्वार्टर के एंड में जो है ड्रॉइंग कर रहा है। कितना ड्रॉइंग कर रहा है जी? 12,000। अगर 12,000 उसने ए ने ड्रॉ किया 4 बार, मतलब क्वार्टरली, तो कितने परसेंट के रेट से? आपका यहां पर 5% के रेट से कितने महीने का? 4.5 महीने का हमारा 900 रुपया इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां जगह मेरे पास जरा कम है, ठीक है, किसकी? आपकी ए की। अब बी का देखो, बी करता है 18,000 रुपए 6 महीने बाद। अब देखो, जो उसने पहली बार ड्रॉ किए 30 सितंबर को, 30 सितंबर 18 को, तो 18,000 किए होंगे। फिर उसने ड्रॉ किया 31 मार्च 19 को, 6 महीने बाद, ठीक है, फिर 18 किए उसने। अब बात यह है कि जो 30 सितंबर 18 को उसने ड्रॉ किए 18,000 रुपये, ये 31 मार्च, जिस दिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट की 19 को, 6 महीने यूज हो चुका है, 6 महीने। लेकिन जो अमाउंट उसने ड्रॉ किया 18,000 कब? 31 मार्च 19 को, वो तो एक भी दिन पूरी तरह से यूज नहीं हुआ, इसलिए इस पर तो इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 19 को तो आप कैलकुलेशन ही कर रहे हो इंटरेस्ट की, और उसी दिन उसने ड्रॉ किया है, तो इस पर तो इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। हाँ, ये जो 30 सितंबर 18 को उसने अमाउंट ड्रॉ किया है, उस पर 6 महीने का, क्योंकि सितंबर से लेकर के मार्च तक पूरे 6 महीने बनते हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 18,000 रुपए पर कितने परसेंट के हिसाब से? 5% के रेट से, ठीक है, 6 महीने का, तो 450 रुपया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया, जो फर्म भूल गई लेना। चलो जी, हम यहां शुरू करते हैं एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। कितना कितना था जी वो आपका? 16,400 हमें देना है ए को इंटरेस्ट, और 12,800 देना है हमें बी को इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट देने की वजह से फर्म के अकाउंट से कितने निकलेंगे भाई? 8 और 4 12, 1 3 6 9, 29,200 ये फर्म के अकाउंट से निकलेंगे, तो फर्म का अकाउंट डेबिट होगा और इनका अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि इनको मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है जी, नहीं ये 5% था, 5%। अच्छा, यहां पर भी 5% पर एनम के अकॉर्डिंग जो इनका कैलकुलेशन हो रहा है, उसमें 900 रुपए हमें लेने हैं ए से, तो इसलिए डेबिट कर देते हैं इसके अकाउंट को। 450 लेने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बी से, इसको भी डेबिट कर देते हैं, और 1350 रुपए फर्म के अकाउंट में आ गए, क्रेडिट हो गई, ठीक है। अब कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि 29,200 फर्म के अकाउंट से जाने हैं और 1350 आने भी है। जरा देख लेते हैं कितने रुपए का इस फर्म को और जरूरत पड़ रही है। तो यहां पर 11 में से 3 गए 8, तो 7 2 27,850 की इस फर्म को और जरूरत है। वो किससे लेगी? पार्टनर से ही लेगी। किस रेशो में? जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। तो 27,850 इसको डिवाइड करते हैं 5 से, ये आता है आपका 5570। तो 5570 एक यूनिट इसका आता है। अब इसको एक बार 3 से करेंगे, एक बार इसको 2 से करेंगे, तो इनका अमाउंट निकल आएगा। तो यहां पर हम प्रॉफिट जो है लेते हैं, प्रॉफिट टेकन बैक, जितने प्रॉफिट की हमको जरूरत है ये सब देने के लिए। तो किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। तो यहां पर 5570 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 16710। तो ये हम इससे लेंगे। इधर इसको 5570 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11140। ये हम लेंगे बी से, ठीक है जी। बस, तो अब बात यह है, इसका लेना देना तो हो गया बराबर। इसने पार्टनर से ले लिए थे 27,850 प्रॉफिट के, 1350 इसको मिल गए थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टोटल 29,200 इसको मिले, वो पार्टनर्स को इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब यहां आप देखो, इसका
करीब करीब 11,000 आपका 590 इसका डेबिट है, 12,800 क्रेडिट है। इसका मतलब इसका क्रेडिट ज्यादा है, तो 1210 इसका है क्रेडिट। इधर इसका आप देखते हैं तो इसका 17,610 बन रहा है डेबिट और 16,400 बन रहा है क्रेडिट, तो इसका डेबिट ज्यादा है, तो 1210 इसका हुआ डेबिट। तो ये हुई इसकी एडजस्टमेंट। अब हम करेंगे अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बनती है ए है डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 1210 और 1210। तो ये तो हुई देखो जी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा है उसने कि आप जर्नल एंट्रीज करो, तो एक एंट्री नहीं कहा। अब हम क्या करते हैं कि देखो एप्रोप्रिएशन तो हमारा हो चुका था 2019 में, बाद में ये पता लगा कि गड़बड़ हो गई, तो अब हम यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना नहीं सकते। हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि अकाउंट क्लोज होने के बाद में हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो सारी एडजस्टमेंट हो रही है हमारी। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, सेम वैसे ही जैसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अच्छा मान लो देखो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो वहां पर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट किधर डालते, डेबिट में, तो इंटरेस्ट आपका डेबिट में आता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर आता, क्रेडिट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट में। अब मान लेते हैं बस यही दो ट्रांजेक्शन होती, तो बाकी क्या करते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल ज्यादा होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम, तो जब बैलेंस होके आता तो वो लॉस आता किधर, आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो सेम यहां पर ऐसे ही आप इस एडजस्टमेंट अकाउंट को समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस एडजस्टमेंट अकाउंट के हम डेबिट में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में लिखेंगे। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ज्यादा है तो वो किधर आएगा आपका एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में, तो वहां पर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हम डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस चीज को दे रहे हैं हम यहां पर, ए और बी, ठीक है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे हम कि हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है। मैं नरेशन लिख नहीं रहा हूं, मुझे मालूम हो तो आप कर ही लोगे। तो बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे कर रही है 29,200, 16,400 ए को, 12,800 बी को, ठीक है। तो ये तो इंटरेस्ट की एंट्री हुई। अब आती है बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के किधर जानी चाहिए, क्रेडिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, किससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। लेकिन इंटरेस्ट ड्राइंग किसको दे रहे हैं हम, या किससे ले रहे हैं हम ले रहे हैं ए से और बी से, तो एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यह है आपका 900, 450 और 1350, ठीक है जी। अब बाकी फिर हम ये प्रॉफिट बांट देते हैं पार्टनर्स में, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट पार्टनर से लेना है, लेने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो यहां पर क्या किया हमने, पार्टनर्स को डेबिट किया ना, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट करके और एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहां एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना जी, जो डिफरेंस था 27,850, 16,710 और 11,140। तो इस तरह से हम ये एंट्री करते हैं। तो या तो हम ये एक एंट्री कर सकते हैं या ये 3 एंट्री कर सकते हैं, इनका मतलब एक ही निकलता है, ठीक है। हमको ये नहीं कि दोनों करनी है, ये तो आपको मैंने सिखा दिया। अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहोगे तो ये एक एंट्री करोगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में लिखा था चलो एंट्रीज करो, तो एंट्रीज वर्ड यूज किया था, इसलिए यहां पर हमको ये एंट्रियां करनी है एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। चलो जी, अब क्वेश्चन में कहा है
कि एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में हमें जो बैलेंस सीडी दी है, इसका मतलब ये सारे अकाउंट अपने एडजस्ट कर चुके थे, अकाउंट क्लोज कर चुके थे, उन्हीं बैलेंसेस को लेकर के हमें क्या करना है, एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमें कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं लेनी है, ठीक है, जहां से ये अकाउंट क्लोज हुए थे वहीं से हमें शुरू करना है। तो बाई बैलेंस बीडी हम यहां पर लिखेंगे। ए की कैपिटल 4 लाख थी जी, और इसकी थी बी की 3 लाख रुपए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये एडजस्टमेंट करनी है, ये जो एडजस्टमेंट है क्या करना है, यहां पर ए है डेबिट, किससे डेबिट है, बी से डेबिट है, तो यहां हम एंट्री करते हैं। हम देखो इस एंट्री को देखते हैं, ये जो इफेक्ट है वो यहां पर आया, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ए क्या है, डेबिट है, किससे डेबिट है, बी से, तो ए को डेबिट करते हैं, तो टू बी इज कैपिटल अकाउंट कितना है जी, 1210। तो ए को तो हमने डेबिट कर दिया बी से, इधर बी क्या है, क्रेडिट है, किससे क्रेडिट है, ए से, तो बी को क्रेडिट करते हैं बाई एज कैपिटल अकाउंट 1210, बस इतना ही करना है। तो यहां पर ये 4 लाख रुपए हमारा इसका बैलेंस था पहले, इसमें से 1210 हमने लेस कर दिए, तो ये आपका आ गया 3,98,000 आपका 790। तो ये इसका अब बैलेंस सीडी हुआ, ठीक है जी। अब करते हैं हम बी का, 3,12,10, 3,12,10 इसका ये बैलेंस आ गया। तो ये इनका एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट हो गया। सारी एडजस्टमेंट होने के बाद जब गड़बड़ी हुई तो हमने एक अकाउंट और बनाया, वो जो फाइनल एडजस्टमेंट थी उसको एडजस्ट कर दिया, किसमें, जिस अमाउंट से ये अकाउंट क्लोज हुए थे वहीं से शुरू करना है हमको, ठीक है। हमें ये ओपनिंग कैपिटल नहीं लेनी है, ध्यान ये रखना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, बोलता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एम्प्लॉय जेड एज देयर मैनेजर टू whom they paid a salary of rupees 7,500 per month. Z has deposited rupees 2 lakh on which interest was payable at the rate 9% per annum. At the end of the accounting year 17-18, after division of the year's profit, it was decided that Z should be treated as a partner with effect from 1st April 14 with 1/6 share of profits, his deposit being considered as capital carrying interest at the rate 6% per annum. Like capitals of other partners, the firm's profits and losses after allowing interest on capitals were 2014-15 profit 5,90,000, 15-16 profit 6,26,000, 16-17 loss 40,000 and 17-18 profit 7,80,000. Record necessary journal entries to give effect to the above. क्वेश्चन में कहता है कि एक्स वाई दो पार्टनर हैं, इनका रेशो था 3:2, इनका एक मैनेजर था जेड, जिसको ये हर महीने सैलरी देते थे 7,500। जेड ने एक्स वाई की मदद की हुई थी, मतलब कि जरूरत पड़ने पर इसने कभी एक्स वाई को लोन दिया था 2 लाख रुपए का, जिस पर एक्स और वाई उसको हर साल 9% पर एनम का इंटरेस्ट पे करते थे, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि 2017 और 18 में आकर के एक्स और वाई ये प्लान करते हैं कि इस जेड को अब पार्टनर बना लेते हैं। क्यों? पार्टनर बनेगा तो ज्यादा मेहनत करेगा तो उसका प्रॉफिट हमको भी होगा, ठीक है जी। अब पार्टनर बनने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल, वो लेके नहीं आ रहा, तो ये कहते हैं ठीक है, आपका जो लोन है ना 2 लाख, इसको हम अब कैपिटल ट्रीट कर लेंगे, और आपको पहले दिया करते थे कितना, 9% इंटरेस्ट लोन पर, अब से इसे जब कैपिटल मान लेंगे इसको हम, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिला करेगा 6% पर एनम, ये मान जाता है। लेकिन बात ये है, ये कंडीशन रखता है कि ठीक है, जब से ये बिजनेस शुरू हुआ है 2014-15 से, और आज हो गई है आपकी 17-18, ठीक है, तब से मैं मैनेजर हूं, और अगर मैं
पार्टनर बनूंगा तो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से बनूंगा, मतलब कि 14-15 से। दिक्कत यह है कि हम तो खड़े हैं यहाँ पर 17-18 में, ठीक है। अब हमें सारे अकाउंट एडजस्ट करने हैं, मतलब कि 14-15 से ये मान करके चलना है कि अगर ये पार्टनर होता, मैनेजर ना होता, तो इसको कितना मिलता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि एज अ मैनेजर ये कितना अमाउंट लेकर के जा चुका है पिछले 4 साल में, ठीक है। वो कैलकुलेट करके अलग रख लेंगे। अब ये देखेंगे कि अगर वो पार्टनर होता शुरू से ही तो उसे कितना अमाउंट मिलता, उसको अलग कैलकुलेट कर लेंगे। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, हमें बनाना है उसको पार्टनर, ठीक है। तो अगर मैनेजर का शेयर पिछले 4 साल में उसका कम बनता है, मान लो कि उसका पार्टनर का शेयर बनता है 50,000 और एज अ मैनेजर वो 40,000 रुपए लेके जा चुका है, तो उसको 10,000 और दे देंगे, तो वो शुरू से ही क्या बन जाएगा, आपका पार्टनर, ठीक है। तो यही काम हमें यहां करना है। तो हमें क्या करना है, यहां जेड का 2 अमाउंट कैलकुलेट करने हैं जेड के। एक शेयर एज अ मैनेजर, कि अगर वो मैनेजर था तो क्या लेके गया है इन 4 साल में पीछे, और शेयर एज अ पार्टनर, अगर वो शुरू से ही पार्टनर होता तो उसे क्या मिलता, ठीक है जी। अब बात यह है कि एज अ मैनेजर 4 साल में वो क्या लेके जा चुका है, सैलरी 7,500 रुपए हर महीने लेके गया है। तो 1 साल में कितना लेके गया, इंटू 12 कर दिया, और 4 साल में कितना सैलरी लेके गया, इंटू 4 कर दिया। तो ये हमारी आ गई जी 3,60,000 रुपए। तो 3,60,000 रुपए तो सैलरी ले गया पिछले आपका 4 साल में। साथ साथ क्या लेकर गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन था कितना, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। 2 लाख रुपए का लोन था, देखो जी उसका 2 लाख रुपए पर 9% के रेट से कितने साल का, 4 साल का, ठीक है। 72,000 वो ले गया इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन कुल मिलाकर के 4,32,000 तो वो एज अ मैनेजर लेकर के जा चुका है, ठीक है। अब एज अ पार्टनर उसे क्या मिलना चाहिए, अगर शुरू से ही वो क्या होता, आपका पार्टनर होता, ठीक है जी। अब ये देखो 2014-15 में और 2015-16, 16-17 और 17-18, ठीक है, इनमें उसने बताया है कितना कितना प्रॉफिट हुआ है इस फर्म को। तो बोलता है 2015-16-14-15 में 5,90,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 2015-16 में 6,26,000 का प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद 16-17 में 40,000 का हो गया लॉस तीसरे साल में। फिर 17-18 में फिर प्रॉफिट हुआ 7,80,000 का, ठीक है जी। अब बात यह है कि इसको हम जोड़ते हैं तो ये आता है 19,56,000, 19,56,000, ये लॉस को लेस करने के बाद, ठीक है। तो इन 4 साल में 19,56,000 रुपए का हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब बात यह है कि अगर ये शुरू से ही पार्टनर होता तो मैनेजर तो नहीं होता ना। अगर मैनेजर नहीं होता तो ये अमाउंट, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये तो मैनेजर को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद ही आया होगा, ठीक है। तो इसको हम वापस जोड़ देते हैं, क्योंकि अगर ये मैनेजर ना होता, पार्टनर होता, तो ये अमाउंट इसको मिलता ही नहीं, मिलता नहीं तो ये अमाउंट इसी में जुड़ा होता। लेकिन अब तो ये लेस हो चुका है, ये अमाउंट इसमें से लेस हो चुका है, इसको हम वापस जोड़ देते हैं। तो प्लस शेयर एज अ मैनेजर वो हम दोबारा से इसमें जोड़ देते हैं 4,32,000। तो यहां पर ये हो गया 23,88,000। ये हमारा एक नॉर्मल प्रॉफिट है कि अगर ये शुरू से ही पार्टनर होता, मैनेजर ना होता, तो फर्म को ये प्रॉफिट होता, ठीक है। अब बात ये आती है इस प्रॉफिट में से सबसे पहले उसे क्या मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि भाई अगर वो पार्टनर होता तो कोई कैपिटल होती, कैपिटल कितना होती, यही 2 लाख जो उसने एज अ लोन दिया था, वही फर्म को एज ए कैपिटल ट्रीट कर रहे हैं हम। उस पर कितना परसेंटेज होता, एट द रेट 6% पर एनम। इसका मतलब अगर ये शुरू से ही पार्टनर होता तो 4 साल में उसको 6% के रेट से, ठीक है, 4 साल तक
48,000 तो एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल चुका होता। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट था इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देते हैं जी 48,000, क्योंकि ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है और प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा। ठीक है, तब जो है हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई एक्स वाई का क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है एक्स वाई का इंटरेस्ट लेस करने के बाद है। ठीक है, जेड अब पार्टनर बना है उसका और कर देते हैं तो सबका इंटरेस्ट लेस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो 23,40,000 आपका टोटल ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इस प्रॉफिट का उसको कितना मिल रहा है, क्वेश्चन में इन्होंने दिया है ये उसको 1/6 मिलेगा, तो 1/6 जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/6 ऑफ 23,40,000 जो आ गया 3,90,000, तो इसका टोटल आता है 4,38,000। अब बात ये हमें ये देखना है कि एक्स और वाई कितनी डेफिशिएंसी बियर करेंगे इसको पार्टनर बनाने के लिए। तो हम यहां देखते हैं शेयर एज अ पार्टनर, इसका बनता है 4,38,000। अगर ये शुरू से ही मैनेजर ना होकर पार्टनर होता तो इसको पिछले 4 साल में 4,38,000 मिलते, लेकिन शेयर एज अ मैनेजर वो लेकर जा चुका है 4,32,000 रुपए इन 4 साल में। ठीक है, इसका मतलब 6,000 रुपए की ये डेफिशिएंसी है जिसे बियर करना है किसने, एक्स और वाई ने। किस रेशो में भाई, आपस की रेशो में। तो 6,000 को 3 और 2 की रेशो में ये बांटेंगे तो 3,600 और 2,400 रुपए एक्स और वाई को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना 3,600 निकालते हैं एक्स के अकाउंट से, 2,400 निकालते हैं वाई के, और इसे पूरे हम कितने देते हैं 6,000 रुपए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये रेट्रोस्पेक्टिवली पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, बोलता है A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admitted C their manager as a partner from 1st April 18 for 1/5 share of profit. C while being manager was getting salary of rupees 50,000 per annum plus commission of 10% of net profit after charging such salary and commission. It was also agreed that any excess amount which C receives as a partner over his salary and commission will be borne by A. Profit for the year ended March 19 was 6,44,000 before payment of salary and commission. Prepare profit and loss appropriation account. क्वेश्चन में कहता है कि A और B दो पार्टनर थे, आपस में 2:1 की रेशो में प्रॉफिट को बांटा करते थे। उनका एक मैनेजर था C, उसको वो सैलरी देते थे 1 साल की 50,000 और उसे कमीशन देते थे 10%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन जो प्रॉफिट होता था उसका 10%। ठीक है, अच्छा आज वो 2018 और 19 में मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 18 को वो उसे बनाना चाहते हैं पार्टनर, और उसे कहते हैं कि आपको हम जितना प्रॉफिट होगा ना उसका 1/5 शेयर दिया करेंगे। खैर, अब ये डिसाइड होता है कि जो डेफिशिएंसी होगी, मतलब एज ए मैनेजर जो सैलरी और कमीशन लिया करता था उससे जितना ज्यादा उसका ये 1/5 शेयर बनेगा उसको सिर्फ ए बियर करेगा, बी बियर नहीं करेगा। ठीक है, चलो जी, अब हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं कि एज अ मैनेजर ये कितना लेता अगर पार्टनर ना होता, और अगर पार्टनर होता तो उसका कितना शेयर बनता, फिर निकालेंगे कि भाई कितना ज्यादा बनेगा। ठीक है, चलो जी, तो पहले निकालते हैं शेयर एज अ मैनेजर। ठीक है, तो अगर वो मैनेजर होता तो उसे क्या मिलता भाई, इस साल एक तो सैलरी मिलती पूरे 50,000, ठीक है, और साथ में मिलता उसको कमीशन, कितना 10%। अब बात यह है कि इस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 6,44,000। इसमें से सबसे पहले
हम सैलरी लेस कर देते हैं 50,000। उसके बाद ये जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो बचता है 5,94,000। इसमें से अब कमीशन लेस होना चाहिए, कितना 10%। लेकिन किस प्रॉफिट का? कमीशन लेस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपका रेट होता है उस रेट को जोड़ देते नीचे 100 में। मैंने पहले कई वीडियो में बताया आपको। तो यहां पर 5,94,000 जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, अगर उसका हम 10% 10/110 कर देते हैं तो जो हमारा कमीशन निकलेगा ये आपका आएगा 54,000। ये कमीशन कौन सा कमीशन होगा? आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। अब देखो आप यहाँ पर ये आ रहा है 5,40,000। अब ये 10% जो कमीशन है वो इसी का 10% है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये निकल जाता है। खैर, अब बात ये है कि 50,000 से सैलरी मिलती और 54,000 इस साल इसका बनता कमीशन प्रॉफिट पर। तो कुल मिला के एज ए मैनेजर इसको मिलते 1,04,000 रुपए। लेकिन अगर ये पार्टनर है और उसको 1/5 शेयर दिया जाए, ठीक है, तो शेयर एज अ पार्टनर उसका कितना बनेगा इस साल? इस साल अगर ये पार्टनर होता, मैनेजर ना होता, तो उसको ना सैलरी मिलती ना कमीशन मिलता, तो यही प्रॉफिट होता है। इसी का सीधा उसको 1/5 शेयर मिल जाता, तो 1/5 मिलता 6,44,000 का। ये आपका आएगा 1,28,800। ठीक है जी, तो 1,28,800 उसका बनता प्रॉफिट का शेयर। अब हम देख रहे हैं कि ए ने डेफिशिएंसी बियर करनी है, मतलब अगर उसको मैनेजर से ज्यादा जितना भी शेयर मिलेगा वो ए बियर करेगा। तो हम यहां निकाल लेते हैं डेफिशिएंसी कितनी है। तो शेयर एज अ पार्टनर उसका बनता है 1,28,800 और शेयर एज अ मैनेजर उसका बनता कितना? 1,04,000। तो 24,800 रुपए की डेफिशिएंसी है जो बियर करेगा ए सिर्फ। ठीक है, अब यहां पर बोलता है कि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है जी, तो यहां से शुरू करते हैं। इस साल हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 6,44,000। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देते हैं सिंपली। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अब बात यह है, यहां पर हम देख रहे हैं कि आपके सी के 2 शेयर आ रहे हैं, एज अ मैनेजर और एज अ पार्टनर। हम क्या करेंगे, जो कम वाला हिस्सा है ना सबसे पहले हम उसको देंगे। क्यों? अगर हम अभी से ज्यादा वाला हिस्सा दे देंगे तो हमारे पास ऐड करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो पहले कम वाला हिस्सा देते हैं। ठीक है, तो हम कितना दे रहे हैं? 1,04,000। तो 1,04,000 उसका मैनेजर का शेयर बचा। अब 6,44,000 जो इस साल प्रॉफिट हुआ है उसमें से 1,04,000 हमने पहले सी का मैनेजर वाला शेयर लेस कर दिया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो 5,40,000 बचा। इसको ए भी बांटेंगे किस रेशो में भाई? 2:1 की रेशो में। तो ये बनेगा आपका 1,80,000 का एक यूनिट बनेगा इसका। ठीक है, इसको एक बार 2 से, एक बार इसको 1 से। तो इसलिए यहाँ ए के हिस्से में आएगा 3,60,000 और बी के हिस्से में आएगा 1,80,000। ठीक है, अब बात यह है कि इसको तो हम मैनेजर से क्या बना रहे हैं? पार्टनर, और पार्टनर का शेयर कितना बनता है? 1,28,800। 1,04,000 तो उसको हम दे चुके हैं, 24,800 और दे दो भाई इसको। तो 24,800 उसको हम और दे देते हैं। ठीक है, कहां से देंगे ये? ए से निकाल के। तो लेस ट्रांसफर टू सी 24,800 और यहां जोड़ देते हैं एड ट्रांसफर फ्रॉम ए। ठीक है, तो इसको तो मिल गए आपके पूरे 1,28,800। इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसे तो 1,80,000 मिलना था, 1,80,000 मिल गया। इसके यहां से अभी 24,800 लेस होंगे, तो ये 200 आपका, ये 5 और 3 3,35,200 ए को मिलेंगे 6,44,000 में से, बी को 1,80,000 और सी को 1,28,800। तो इस तरह से ये क्वेश्चन
आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ आज ये पास्ट एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स पर बनाएंगे। थैंक यू।